टॉपिक है हमारा सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। तो सबसे पहले यहाँ से अगर देखें इस पुनर्जागरण में यहाँ से हमारे पास भारत की तत्कालीन जड़ता को समाप्त करने के लिए देश के जनजीवन को झकझोर कर दिया इस आंदोलनों ने। तो यहाँ से इसमें हमारे पास कई विद्वान आए, जिसमें हमारे भारत के भी थे और बाकी विद्वान जैसे रहे इसमें विलियम जॉन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंसन और मैक्स मूलर। यूरोपियन शोध में भारतीयों का गौरव पूर्ण अतीत रखा था इन्होंने, मतलब इन्होंने यूरोपियन शोध में भी इन्होंने भारतीयों का जो अतीत था गौरवपूर्ण बनाया था मैक्स मूलर ने। बाकी विलियम जॉन्स, जेम्स प्रिंसेप और चार्ल्स विल्किंसन थे। राजा राममोहन राय, इनका जन्म हुगली बंगाल में हुआ। धर्म सुधार इन्होंने प्रारंभ किया। पूर्वी बंगाल से आंदोलन इन्होंने किए। 1772 से 1833 के मध्य इनका काल रहा था। तो यहाँ से भारत में जन जागरण के अग्रदूत कहे गए, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कहे गए, आधुनिक भारत के महान नेता कहे गए। 1814 में कलकत्ता में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की। 1814 में ये कलकत्ता चले गए और वहाँ से आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में इन्होंने की। और 1803 से 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी के में जॉन डिग्वी के अधीन इन्होंने कार्य किया। मूर्ति पूजा की आलोचना करते थे। सप्रमाण पर विचार हिंदू के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथ में एक ब्रह्म का उपदेश दिया गया। इन्होंने यह कहा था, प्राचीन ग्रंथ व दर्शन पर विश्वास करते थे किंतु अंतिम रूप से मानव विवेक व तर्क शक्ति पर निर्भर करते थे। 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की, जिसमें न्यू टेस्टामेंट के नैतिक व दार्शनिक संदेश को चमत्कारी कहानियों से अलग करने की इन्होंने कोशिश की थी। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आगे ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज भी बना। ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो ब्रह्म समाज बन गया। इसके सिद्धांत जो थे वो एक देववाद के थे। ब्रह्म समाज के प्रथम जो सचिव रहे थे ताराचंद्र चक्रवर्ती। आधार इन्होंने रखा था मानव विवेक, वेद, उपनिषद। किसी भी बनाई गई वस्तु को ईश्वर समझ नहीं पूजना चाहिए, न ही किसी पुस्तक या पुरुष को मोक्ष का साधन मानना चाहिए। गवर्नर जनरल बेंटिंक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा को गैरकानूनी कर दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा का ये समर्थन करने वाले थे। डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1817 में की थी, कलकत्ता में की थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। बंगला व्याकरण के भी अच्छे ज्ञाता थे। बंगला व्याकरण का इन्होंने संकलन किया था। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। बंगाली पत्रकारिता संवाद कौमुदी से इन्होंने प्रारंभ किया था। और 1821 में नेपल्स क्रांति की विफलता से दुखी भी हुए थे और 1823 में स्पेनिश अमेरिका क्रांति के सफल होने पर इन्होंने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था। दृष्टिकोण उदार था इनका, व्यापक और आधुनिक था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत की संज्ञा दी थी। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध राधाकांत देव ने किया था। सती प्रथा समाप्ति का जो विरोध थे राजनीतिक नेता राधाकांत देव ने किया था। ब्रह्म समाज का कोई धर्म ग्रंथ नहीं था, यह हिंदू धर्म को ही नवीन आधुनिक सरल रूप था। हिंदू धर्म का नवीन आधुनिक और सरल रूप था। ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, फिर भी स्वतंत्रता न चाहकर प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी जरूर चाहते थे। न्यायालय में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का समर्थन इन्होंने किया था। प्रेस की स्वतंत्रता, जूरी द्वारा न्याय, शक्तियों का पृथक्करण, सरकारी नौकरी में भारतीयकरण जैसी इनकी मांगे थी। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में परामर्श वाले ये प्रथम भारतीय थे। मतलब ब्रिटिश संसद द्वारा जो भारतीय मामलों में परामर्श लिया जाता है उनमें पहले भारतीय यही थे जिनसे परामर्श लिया जाता है। 1830 में अद्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। विलियम चतुर्थ ने दूत के रूप में इन्हें इंग्लैंड भेजा था। वहीं 1823 में इनकी मृत्यु हो गई थी ब्रिस्टल में, जहां उनको दफनाया गया और समाधि पर इनके हरकेली नाटक के कुछ अंश लिखे हुए। समुद्र पार करने वाले यूरोपियन धरती पर जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इनके द्वारा लिखित संकलन सूची में जो है सबसे पहले तो यहाँ से तुफात उल मुआहिद्दीन फारसी भाषा में लिखा हुआ है, 1804 में लिखा हुआ है। या एकेश्वरवादियों को उपहार है, मूर्ति पूजा के विरुद्ध लिखा हुआ लेख है। मर्जारतुल अद्यान, यह भी फारसी में लिखा हुआ है। हिंदू उत्तराधिकारी के नियम, संवाद कौमुदी बंगला भाषा में लिखा हुआ है, 1821 में लिखा हुआ है। प्रथम साप्ताहिक पत्रिका है जिसके तहत प्रथम भारतीय पत्रिका है जो भारतीय द्वारा संचालित की गई, संपादित की गई। इसी वजह से इन्हें अग्रदूत कहा था पत्रकारिता में। मिरात उल अखबार फारसी भाषा में 1822 में लिखा हुआ। बंगदूत हिंदी भाषा में 1829 में लिखा हुआ। ब्रह्म मैनिकल मैगजीन अंग्रेजी में लिखी हुई। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1817 से 1905 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे।
इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की इन्होंने स्थापना की थी। 1843 से देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था। 1843 से संभाला था। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर का काल 1817 से 1905 में रहा है। ये ब्रह्म समाज में उसके बाद शामिल हुए। 1843 में इन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। ब्रह्म धर्म पुस्तिका इन्होंने प्रकाशित करवाई। इन्होंने केशव चंद्र सेन के साथ 1834 से 84 को ब्रह्म समाज का आचार्य, केशव चंद्र सेन को जिनका 1834 से 84 का काल रहा है, इन्होंने ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। संयुक्त प्रांत पंजाब मद्रास में इन्होंने केशव चंद्र सेन ने शाखाएं खोली। संयुक्त प्रांत पंजाब मद्रास में शाखा खोली। इन्होंने इंडियन मिरर नाम से प्रथम दैनिक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र के उदारवादी दृष्टिकोण से ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। ये हिंदू धर्म को संकीर्ण मानते, संस्कृत के मूल पाठों के प्रयोग को उचित नहीं समझते। इनकी सभा सभी धर्मों में, चीनी, पारसी, ईसाई, इस्लाम में धर्म ग्रंथों का पाठ होने लगा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन स्त्री शिक्षा की भी इन्होंने स्थापना की। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन स्त्री शिक्षा की भी स्थापना की थी। इस वजह से इन्होंने बाकी धर्म ग्रंथों का भी पाठ होने लगा। इस वजह से 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की उपाधि छीन ली गई और इन्होंने अलग होकर भारतीय ब्रह्म समाज नाम से नई शाखा खोली। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर का शाखा थी उसको आदि ब्रह्म समाज 1866 के नाम से जाने लगा। 1878 में केशव चंद्र ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह वैदिक कर्मकांड से कूच बिहार में किया। तो उस समय यहाँ से इनकी ब्रह्म समाज की ही यहाँ से कथन था कि उनके नियम थे कि पुरुष और महिला की जो आयु है शादी के लिए, पुरुषों की 18 वर्ष और महिलाओं की 14 वर्ष डिसाइड की गई थी। पर केशव चंद्र सेन ने 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया। इस वजह से नवीन ब्रह्म समाज में भी फूट पड़ गई। अतः साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना रही। एक ही ब्रह्म समाज रहा, साधारण ब्रह्म समाज की उसकी स्थापना हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म 1824 में काठियावाड़ गुजरात के मोरवी राज्य के टंकारा में ब्राह्मण परिवार के घर में अंबकाश्वर व माता यशोदाबाई के यहाँ हुआ। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। 24 वर्ष की आयु में दंडी स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ली, जिन्होंने इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया। 21 वर्ष की आयु में घर से निकले थे। 15 वर्ष तक देश के कोने कोने में घूमे। 1860 में मथुरा में अंधे स्वामी बिरजानंद के शिष्य बन गए, जहां 1868 में एकांकी संन्यास लिया और आध्यात्मिक खोज का जीवन इन्होंने समाप्त कर लिया था। एकांकी संन्यास और आध्यात्मिक खोज के जीवन का अंत कर लिया और सक्रिय धर्म सुधारक व समाज सुधारक बन गया। 1873 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से इनकी भेंट हुई। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वैदिक धर्म का प्रचार किया। केशव चंद्र सेन की सलाह पर उत्तर भारत में संस्कृत के स्थान पर हिंदी में विचार इन्होंने व्यक्त करना प्रारंभ किया। 1875 में बंबई में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की। 1877 में मुख्यालय लाहौर बनाया इन्होंने। इनके द्वारा लिखित पुस्तकें थी सत्यार्थ प्रकाश, प्राखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत की खंडन, पंच महायज्ञ की विधि, वल्लभाचार्य मत का खंडन, गो करुणा निधि। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में इसकी रचना इन्होंने उदयपुर में की, जबकि प्रकाशन इन्होंने इसका अजमेर किया। इन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध का ये विरोध करते थे। जोधपुर शासक जशवंत सिंह द्वितीय की प्रेयसी नन्ही जान ने 1883 में दीपावली के अवसर पर अजमेर में इन्हें जहर दे दिया, रसोईया जगन्नाथ गौड़ मिश्र की सहायता से। 1886 में लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल हंसराज लाला लाजपत राय जिसके संस्थापक थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। एंग्लो वैदिक स्कूल की जो स्थापना हंसराज और लाला लाजपत राय ने एंग्लो वैदिक स्कूल की जो स्थापना की थी 1886 में, 1889 में दयानंद ने इसी को एंग्लो कॉलेज में बदल दिया और इसमें पठन पाठन पश्चिमी पद्धति से होने लगा। 1902 में हरिद्वार में कागड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय स्वामी श्रद्धानंद व लेखराम द्वारा इन्होंने स्थापित किया। सत्यार्थ प्रकाश 1883 में कहा गया है, कोई कितना ही कहे परंतु स्वदेशी। सत्यार्थ प्रकाश 1883 में इनके कथन है कि कोई कितना ही कहे परंतु स्वदेशी समाज सर्वोपरि होता है। विदेशी राज्य चाहे जितना भी अच्छा हो पर वह सुखदायक नहीं हो सकता। 1882 में इन्होंने गोरक्षिणी सभा की स्थापना की। हिंदू लूथर की इन्हें उपाधि दी गई। एनी बेसेंट ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा भारत भारतीयों का है। एनी बेसेंट के अनुसार ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा था भारत भारतीयों का है। वैलेंटाइन चिरोल के अनुसार इंडियन अनरेस्ट
इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में आर्य समाज को भारत में अशांति का जनक कहा गया, भारतीय अशांति का। इन्होंने 4 स्वय की अवधारणा दी, स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा। स्वराज्य प्रथम यूज दयानंद ने किया है। आर्य समाज ने विवाह हेतु महिला और पुरुष की आयु 25-16 मतलब महिलाओं की 16 वर्ष व पुरुषों की 25 वर्ष तय की। तीर्थ यात्रा व्यर्थ है, अंधविश्वास को दर्शाती है, इनका यह मानना था। रामकृष्ण मिशन में विवेकानंद। रामकृष्ण 1834 से 86 में जन्म इनका बंगाल में हुआ। छोटे काली मंदिर के पुजारी थे ये। विवेकानंद ने 1863 से 1902 में इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। रामकृष्ण के शिष्य बन गए। दीक्षा के बाद इनका नाम विविदिशानंद जान पड़ा, विविदिशानंद नाम रखा गया, किंतु खेजड़ी महाराज अजीत सिंह के सुझाव से इन्होंने नाम विवेकानंद रख दिया। 1893 में शिकागो, अमेरिका के पार्लियामेंट, जिसका नाम प्रथम विश्व धर्म संसद था या फिर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, में इन्होंने भाषण दिया। न्यूयॉर्क हेराल्ड में लिखा गया। इनका जो भाषण था न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक जो पत्रिका है उसमें आया था कि उनको सुनने के बाद लगता था कि मानो भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना मूर्खता का काम है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी। कलकत्ता के वेलूर अल्मोड़ा में मायावती स्थान पर भी, कलकत्ता के वेलूर में और अल्मोड़ा की मायावती में भी रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय है। पंजीकरण उसका कराया गया 4 मई 1909 को। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, यह इसका ध्येय वाक्य था। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। 1899 अमेरिका में, 1900 में फ्रांस के पेरिस में धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। 1899 अमेरिका और 1900 में फ्रांस के पेरिस में धर्मों के इतिहास सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। सिद्धांतों के आधार इन्होंने वेदांत दर्शन बताए हैं। मिशन समाज सेवा व परोपकार था। धार्मिक सौदार्य इन्होंने 1898 में हमारी मातृभूमि हेतु 2 महान प्रणालियों, हिंदू व इस्लाम संगम एकमात्र आशा है। शीर्षक इसका रखा गया, शीर्षक यह रखा गया, धार्मिक सौहार्द 1898, हमारी मातृभूमि हेतु 2 महान प्रणालियों में हिंदू इस्लाम संगम एकमात्र आशा है, यह तो शीर्षक था। और आलोचना की इन्होंने कहा कि वे बाकी संसार से संपर्क खो चुके हैं। मतलब आज का जो युवा है वो बाकी संसार से संपर्क खो चुका है और गतिहीन व जड़ हो गया है। इसमें इन्होंने यह कहा है, मानवतावादी पिछड़ेपन व पतन गरीबी से भी ज्यादा दुखी थे। मानवतावादी थे ये खुद मानवतावादी थे, जबकि पिछड़ेपन, पतन व गरीबी से ये दुखी थे। राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता इन्हें कहा गया। हिंदू नेपोलियन की ने संज्ञा दी गई। आज देश को आवश्यकता है लोहे के स्नायु व इस्पात की नाड़ी की, इनके द्वारा कहे गए यह कथन है। एकमात्र भगवान सभी आत्माओं का योग है। सबसे पहले वे सभी जातियों के कुष्ठ पीड़ित व दरिद्र है। जब तक करोड़ों लोग भूखे व अज्ञान से पीड़ित है, तब तक हर उस व्यक्ति को देशद्रोही समझना चाहिए जो उनके खर्च से शिक्षित बना है और उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं समाजवादी हूँ, इनके ये सारे कथन है। मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्मयोग व राजयोग, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं। एक तो मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, ये इनकी पुस्तकें हैं। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में इनकी पुस्तक है। उद्बोधन बंगाली में। प्रबुद्ध भारत उद्बोधन पुस्तक नहीं है, सॉरी, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में तथा उद्बोधन बंगाली में, ये समाचार पत्र इनके। नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि है। इनकी शिष्या थी सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट नोवेल जिसका नाम था। मार्गरेट नोवेल या फिर सिस्टर निवेदिता इनकी शिष्या थी। भारत को पुनः एक होना चाहिए और अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा। भारत को पुनः एक होना होगा और अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा। ये भी इनके कथन थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भगवद गीता जो पहली संस्कृत ग्रंथ है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल ने। अब्दुल लतीफ बंगाल मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता थे, जिन्हें कहा गया है कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। अब्दुल लतीफ जिन्हें बंगाल मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा गया है, कलकत्ता में इन्होंने मॉडर्न लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र बंगाल स्पेक्टर था। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र बंगाल स्पेक्टर था। और डिरोजियो ने हेस्पेरस इंडिया गजेट का संपादन किया। यदि भारत को समझना है तो विवेकानंद को पढ़ी, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है।